एक निष्काम, जो धर्म करते हैं और पाप रूपी कामना सहित करते हैं वो सकाम है ना। और निष्काम जो ईश्वर परायण करते हैं वो निष्काम है। उनका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान की फिर उनको प्राप्ति होती है। किनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? जो निष्काम करते हैं। निष्काम कर्म करने से क्या लाभ हुआ उनको? अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण के शुद्ध होते ही ये ज्ञान रुकता है अंदर, नहीं तो ज्ञान नहीं रुकता। यह भी संसार में एक मर्यादा है कि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही वह संसार देखता है। पिंड से भी शरीर होता है क्योंकि यह भी आदि नीति में निश्चय हुआ है। जैसे हम कल कह रहे थे है ना, नीति बना दी भगवान जी ने, वैसे का वैसे चलता आ रहा है अपना। जैसे आदि नीति में निश्चय हुआ है वैसे ही होता है। जो पवन है सो पवन ही है, जो अग्नि है सो अग्नि ही है। इसी प्रकार कल्प पर्यंत जैसे मनोराज्य हुआ है वैसे ही वो स्थित हुआ है। जैसे युगों युगों से चल रहा है और जिसको जो अपने मन में दृढ़ता हो गई है आगे उसका संसार वैसे बन गया है। जैसे जल नीचे को ही जाता है ऊपर को नहीं जाता, वैसे ही जो आदि में निश्चय हुआ है वही कल्प भर रहता है, वही रहेगा। जो शुरू में नीति बना दी, भिंडी हरी बना दी है ना, बैंगन का रंग वही रख दिया, आज तक वैसे के वैसे चल रहा है, हेर फेर नहीं हुआ उसमें कुछ भी। हे राम, जगत व्यवहार में तो ऐसे है और परमार्थ से दूसरा कुछ हुआ नहीं। अगर व्यवहार से चलती हैं तो वो भी चल दी अमदीय नीति हुआ, वैसे के वैसे चलती आ रही है। अगर हम दूसरी साइड परमार्थ से चलते हैं कुछ नहीं बढ़िया, कुछ भी नहीं है। इस जीव ने आकाश में मिथ्या देह रची है, परमार्थ दृष्टि से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है। कहते आकाश में रची पड़ी है देह। हम कहीं आकाश में बगीचा है, सत कहेंगे नहीं, लदे को सताक देती हूँ, मान दृढ़ता कर ली ना हमने यहाँ पर। कहते हैं अगर परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो सारा वही अद्वैत है, निराकार है। सपने में भी कभी नहीं सोचा कि आकाश में बगीचा है। कभी सपने में आया क्या? अब नहीं है तो क्या कैसे? ये ना मार है ये शरीर की, आकार की। आकार हमें दिख रहा है ना, स्वप्न सोने के बाद खत्म हो जाता है, उठने के बाद खत्म। ये उठ के हम वैसे का वैसा देख लेते हैं, यहीं पे हम भूल जाते हैं, भ्रम कर जाते हैं, मिथ्या में ही दृढ़ता कर लेते हैं। पर ये नहीं देखते कि हर आकार धीरे धीरे जा रहा है, सत्य नहीं है, जा रहा है। वो जानने वाला हमें दिखता नहीं है, हम वैसे का वैसा ही उसको समझ रही हैं। अब जो बहुत दिनों के बाद आकर देखते हैं ना बच्चों को, कहते हैं ये तो बड़ा हो गया, रोज हम देख रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो क्या वो उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन उसने देखा? रोज हो रहा है ना बड़ा। यही मुसीबत हमें है, हमें दिखता नहीं है वो। अगर वही स्वप्न वाला हाल होता फिर तो दृढ़ता हो जाती। हम इस आकारों पे दृढ़ता करके बैठ गए हैं। इसलिए कहा कि परमार्थ दृष्टि से देखें तो केवल निराकार वही अद्वैत आत्मा है, शरीर उसके साथ नहीं है। आत्मा नाल शरीर कदन रहा, अद्वैत के साथ द्वैत कब आया? इसमें ये जगत फिर कैसे हो? मतलब जो जगत है ये सारा कल्पना का है। अब कह रहे हैं अद्वैत में
ये द्वैत्व कैसे आया? अद्वैत के अंदर द्वैत्व ऐसे आया, हमने जब मान लिया, जब हमने माना तब आया ना। नहीं तो वो दोनों मिल सकती हैं? अद्वैत और द्वैत की गांठ लग सकती है? नहीं लग सकती। ये दो किनारे हैं, अपने अपने रास्ते पे दोनों जा रही हैं, मिलेंगे कभी नहीं, पर हम मिला ही बैठे हैं। गलतियां तो सारी साड़ी हैं, अपनी गलतियां सा देख देंगे नहीं, आपा सामने कर दो दृष्टि। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पिंड निर्णय नाम 120 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अपने प्रश्न पर बृहस्पति और राजा बलि का इतिहास सुनो। अब उनका प्रश्न यही था ना कि ये पिंड फिर श्रुतियों ने क्यों कहा? जब तुस आकार को झूठा आख दे पियो, बोला नहीं होना चाहिए, आख दें तो बोला यो भरम नहीं होना चाहिए, बोला सच्चा होना चाहिए। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो तूने प्रश्न किया है उस पे राजा बलि और बृहस्पति का इतिहास सुन। जब 6 कल्प व्यतीत हुए तो दूसरे प्रादर्भ में राजा बलि हुआ। वह महापराक्रमी था। उस राजा बलि ने संपूर्ण दैत्यों और राक्षसों को जीत कर अपने वश किया। किसकी बात कर रहे हैं? राजा बलि की। और उन पर अपनी आज्ञा चलाई। इंद्र को भी जीत कर अपने वश में किया और उसका संपूर्ण ऐश्वर्य ले लिया। देवताओं और किन्नरों पर उसकी आज्ञा चली और भूलोक भी उसने ले लिए, है ना। राजा बलि ने सारा कुछ ले लिया था। जब वह सब ले चुका तब उसने धर्म आचार को ग्रहण किया। एक समय सब सभा जुड़ी थी। उसमें यह चर्चा चली कि जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है। तब राजा बलि ने देवगुरु बृहस्पति से प्रश्न किया, उनके गुरु थे बृहस्पति, कि ये हे ब्राह्मण, यह पुरुष जब मृतक होता है तब शरीर तो भस्म हो जाता है, फिर कर्मों के फल यह कैसे भोगता है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये किया कि जब मृतक होता है तो शरीर भस्म हो जाता है, तो फिर ये अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर बिना कैसे आता जाता है? सो कहिए। बृहस्पति बोले, हे राजन, जीव की देह नहीं। जैसे मरुस्थल में जल भासित होता है पर वास्तव में होता नहीं, ऐसे ही जीव के साथ शरीर भासित होता है पर है नहीं। जीव न जन्मता है, न मरता है, न भस्म होता है, न दुखी होता है। अब जीव किसको कह रहे हैं? ये अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को, ठीक है, उसको कह रहे हैं। अब वो थोड़ी भस्म होता है, सूक्ष्म शरीर होता है क्या? नहीं ना। हाँ, ना वो भस्म होता है ना वो मरता है। यह सदा अच्युत रूप है, पर स्वरूप के प्रमाद से अपने को दुखी जानता है कि मैं बहुत दुख भोगता हूँ और जन्मा हूँ, इतना काल हुआ है, यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, मैं इनसे उपजा हूँ, फिर अपने को मृतक हुआ जानता है। हे राजन, भरम से ऐसे देखता है भी ये मेरी माँ प्यू है ना। अब देखो, अब ये मेज कहाँ से निकली? लकड़ से, है ना। लकड़ कहाँ थी? वृक्ष में, वृक्ष के अंदर थी ना वो वाली लकड़, तो वहाँ से हमने लिया ना।
इनको तो कोई दृढ़ता नहीं है, मैं किडो आया किडो क्या नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि इनका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है। स्थूल शरीर तो है पड़ा, अब स्थूल शरीर ये भी है पड़ा, पर ये ना मन के अंदर बिठा लेता है कि ये मेरे माँ बाप हैं। तो वो माँ बाप हमेशा की माँ बाप हैं क्या? अगर मेरे माँ प्यू हैं ना तो हर जन्म में होवें, पर हर जन्म में कैनी होंदे, हर जन्म में कैनी होंदे हुए, फिर क्यों कहनी थींदे? कर्मों के कारण, है ना। अब पिछले जन्म में जो मेरा घर वाला था, पति था, वो इस जन्म में बच्चा है, जो बच्चा था वो पिछले जन्म में घर वाला था, है ना। तो ये कर्मों का लेन देन चुकता हो रहा है, क्योंकि अपना उनके साथ बंधन है, हम वहाँ से निर्लेप नहीं हो पा रहे। अगर निर्लेप हो जाए ना तभी हम कहते हैं हूँ कुएं में घूम दे वदो। मेंढक उसी कुएं में घूम रहा है, एक हाई जंप नहीं लगाता कि उस कुएं से वो बाहर निकले, बाहर निकलेगा तभी सागर को देखेगा। हम भी ना वही कुएं के मेंढक हैं, उसमें आले दुआले में घूम रहे हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलते। अब यही दृढ़ता कर लेते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है। चेतनता कितनी जड़ दी भी कर गिंदो, कितनी जड़ की दृढ़ता कर लेते हैं। अब वही कह रहे हैं कि वो मृतक हुआ जानता है, यह मेरी पिता है, यह मेरी माता है, मैं इनसे उपजा हूँ। फिर अपने को वो मृतक हुआ भी जानता है, मैं अब मर गया। हे राजन, भरम से वो देख रहा है ये सारा कुछ। क्यों? क्योंकि वो अभी शरीर को मैं मानी बैठा है। जिसने शरीर को मैं माना, हुंदे माप्यू हैं, हुंदे बच्चे हैं, उसका घर परिवार है। जिसने शरीर को मैं नहीं माना, उसका कुछ नहीं है, उसका घर परिवार ही नहीं है, फिर भरम ही नहीं है, फिर वो मरेगा कब और जन्मेगा कब? जैसे निद्रा भरम से स्वप्न में देखता है, स्वप्न में देखता है, वैसे ही अज्ञान से जीव आपको मानता है। अब स्वप्न वाले का तो छुटकारा जल्दी हो जाता है ना। जैसे जागृत अवस्था में उनका छुटकारा थी गया, कहीं तो जगदे ही नहीं, लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं। मतलब क्या करें गुरुदेव भी, वो बेचारे भी कि तक अपना कथा सुनावे, आप अपनी अनुभूति कट दे ही नहीं। अपनी अनुभूति निकालेंगे तभी जाके जान पाएंगे कि ये सत्य नहीं है, ये आकार और आकार वाले सारा मिथ्या है, सारा झूठ है। इसलिए वो यहाँ से निकलता नहीं है। अज्ञान से जीव अपने आप को मान रहा है, क्योंकि निद्रा भरम में सो रहा है। जब वो मृतक होता है तब जानता है कि मेरा शरीर पिंड से हुआ है, क्योंकि उसको सकाम कर्मों पे ज़्यादा दृढ़ता होती है। सकाम कर्म उसने देख रखे होते हैं, कैसे पिंडदान किया जाता है, कैसे वो पिंड बनाए जाते हैं, कैसे ब्राह्मणों को बिठाया जाता है। और अब मैं दुख सुख भोगूंगा, अब दृढ़ता आ गई ना, वही जो हमारे मन के अंदर होता है ना, वैसा ही हमें आगे मिलता है। जैसे स्वप्न में आकाश होता है और वहाँ वासना से अपने साथ शरीर देखता है। अब स्वप्न के अंदर आकाश में देख लिया उसने, ठीक है, तो उस टाइम उसको वो सारा सत्य लग रहा होता है। स्वप्न हमें कभी लगा कि झूठ है? झूठ कब लगा? जब जागृत अवस्था में आए तब झूठ लगा, उस काल में तो नहीं लगता। अब ऐसे ही कह रही हैं, वासना से हमने ना ये सारा सत्य मान रखा है, वासना के कारण सारा हमें सच्चा लगता है, और दुख सुख भी हम फिर भोग रहे हैं। वैसे ही मरकर जीव अपने साथ शरीर देखता है और दुखी सुखी होता है। फिर ये दृढ़ता हटानी है शरीर वाली,
तभी हम कहते हैं यही हमारा पुरुषार्थ है। अगर सारा टाइम हमने बचपन से अब तक इस शरीर के अंदर गुजारा है तो दृढ़ता हटा दें कि ये मैं नहीं हूँ, ये धुन चलती रहे हमारे अंदर। ये ना हो कि मर के भी मैं अपने आप को उसी शरीर वाला ही देखूं। फिर लास्ट टाइम में जो मति होगी वही गति होगी। अब इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ जागृत अवस्था का पुरुषार्थ चलेगा हमारा। जागृत अवस्था का पुरुषार्थ इतना ज्यादा हो कि स्वप्न में भी वही निकले। स्वप्न कैसे आते हैं हमें? जो जागृत के संस्कार बढ़ते हैं वही हमारे बाहर निकलते हैं। अब जागृत में हम यही संस्कार भरें कि मैं देह नहीं हूँ। अब दृढ़ता वाला रखें, खाली मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा कुछ, अंदर तक गहराई तक ये चले हमारा, तब जाकर वही संस्कार बनेंगे हमारे। वैसे ही ये मरकर जीव अपने साथ फिर शरीर देखता है। अगर मैं देह नहीं हूँ ये वाले संस्कार दृढ़ हो जाएंगे तो वो शरीर नहीं देखेगा, शरीर नहीं देखेगा, आएगा ही नहीं किसी आकार के अंदर। और फिर अगर शरीर देखता है तो दुख भी है शरीर के साथ, सुख भी है। परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म मरण कैसे हो? ठीक है, तभी हम ये दृढ़ता लाते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर अंतमति में यही रह जाएगा, अपने अंदर यही संस्कार रह जाएंगे तो फिर जन्म मरण खत्म वहीं पे। जन्म मरण किसका? जब लास्ट में ये शरीर वाला भाव ही नहीं रहेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं लय हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इस शरीर से जा रहा हूँ। जब ऐसी धुन चलती है ना फिर वो अपने स्वरूप में जाएगा। शरीर वाला ही जन्म लेगा, आकार वाला का जन्म होगा, मरण भी उसका होगा। स्वरूप से परमाद करके देहधारी की तरह स्थित मत हो। वो अपरमाद है, निरा पूरा परमाद है। यहाँ बैठ जाएं और आचरण में लाए ना, लानत है, अपने ऊपर लानत है कि अभी तक मैं देह से नहीं उठ पा रही, अभी तक मैं देह से को भी, अपनी देह को भी सच्ची मान रही हूँ, सामने वाली देह को भी सच्ची मान रही हूँ। कैसे उठेंगे? देखो ये हमें किसी दूसरे को सिखाने के लिए नहीं हमें इकट्ठे होते, हम इकट्ठे होते हैं अपने आप को समझाने के लिए। अगर हम अपने आप को ही ना समझा पाए तो फायदा क्या? फिर यहाँ पे बैठ के भी हमने टाइम ही वेस्ट किया। और क्या किया हमने? तभी कह रही हैं कि स्वरूप से अगर परमाद है ना तो देह में स्थिति हमारी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे, उस गर्भ के दुख से कभी छूट नहीं पाएंगे। और उस देह से मिलकर जैसी जैसी भावना करते हैं फिर आगे वैसा वैसा फल भोगेंगे। और वासना के अनुसार जैसी भावना होती है वैसे आगे हमें शरीर मिल जाएगा। धन के अंदर वासना रह गई तो सांप की योनि है ना, और अगर जीभ वाली वासना स्वाद में रह गई तो मछली वाली है योनि। फिर उस योनि में जाएंगे। आकार तो लिया, आकार तो लिया ना हमने फिर। और 5 भौतिक संसार को देखेंगे।